अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 4 पे बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज हम देखते हैं कि वेरिएशन कैसे होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पे डिपेंड करती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर सकती हैं, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है तो उससे हम पे क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाय हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाइट की वजह से भी चेंज होता रहता है, और ये हमने प्रीवियस टॉपिक में भी आई थिंक हम कर चुके हैं। हाइट से कैसे चेंज होता है, मैंने आपको बताया था कि गैसेस जो हैं वो बॉटम पे, एयर बॉटम पे जो गैसेस हैं वो डेंसर होती हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं एज वी गो अप देयर डेंसिटीज वुड बी लेस या फिर डिक्रीजेस। उनकी डेंसिटीज जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करती जाती हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं डेंसिटीज डिक्रीज़ करती हैं, इट्स मीन्स कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ करता है। तो सी से अगर हम माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ करता जाता है। नेक्स्ट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो कब होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो तब होगा जब वहाँ पर जाके ज़ीरो होगा जहाँ पर एयर नहीं होगी। हमने कहा है ना कि कवर ऑफ एयर है, और फिर ये भी कह दिया कि वो जो जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है अर्थ पे उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इट्स मीन्स कि जहाँ पर एयर ही ख़त्म हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा। हॉट डे की बात करें कि अगर गर्मी वाला दिन है तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या डिफरेंस आएगा। तो हॉट डे में यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी डायग्राम नज़र आ रही है, जैसे अर्थ है, यहाँ से सन की तरफ से हीट आ रही है, अर्थ के अराउंड वन कवर ऑफ एयर को हमने कहा था। तो कवर ऑफ एयर जो है जैसे ही वो हीटेड अप होंगे उनके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करेंगे, हीटेड अप होंगे, एयर गैस मॉलिक्यूल्स हीटेड अप होंगे और एक्सपैंड करेंगे। जैसे ही वो एक्सपैंड करते हैं तो उनके दरमियान में स्पेसेस ज़्यादा हो जाएंगी, इट्स मीन्स कि उनकी डेंसिटीज़ कम हो जाएंगी, और डेंसिटीज़ के कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। इट्स मीन्स कि हॉट डेज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ करता है, मीन्स फॉल कर जाता है। अगर हम चिली नाइट्स की बात करते हैं, कोल्ड चिली नाइट्स की, तो उस दौरान में सेम यही प्रोसेस होता है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। जैसे अब हीट जाहिर सी बात है सन की तरफ से नहीं आ रही, हीट आ ही नहीं रही, तो जो हॉट एयर थी वो ऑलरेडी कोल्ड हो चुकी है, और कोल्ड होने के बाद वो जो है एक्सपैंड नहीं करती बल्कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से डेंसिटीज़ इंक्रीज़ कर जाती हैं, और डेंसिटीज़ के इंक्रीज़ करने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप में आता है, मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता गिरता है, तो फिर उसका मतलब क्या होता है कि नेबरिंग लोकेलिटी के अंदर, मीन्स कि अगर हम दीपालपुर में बैठे हैं तो अखाड़ा के अंदर बहुत कम होने वाला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप करता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे हमसाया लोकेलिटी के अंदर, नेबरिंग लोकेलिटी के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है। अगर माइनर और रैपिड फॉल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि विंडी कंडीशंस है, मीन्स कि हवाएं चलने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम सडन फॉल की बात करें कि अचानक से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले बहुत ज़्यादा है और अब अचानक से गिर गया है, मीन्स कि कम हो गया है, इसका मतलब उसके नतीजे में हमें फिर क्या देखना पड़ेगा, स्टॉर्म, रेन, तूफान एंड इस तरह की कंडीशंस हमें फेस करनी पड़ेंगी। पहले तो हमने सारी डिक्रीजिंग की देखी, अब हम देखते हैं कि अगर हम इंक्रीज कर जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिर क्या होगा, इंटेंस वेदर कंडीशंस हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो जाएंगी वेदर कंडीशंस। अगर ग्रेजुअली लार्ज इंक्रीज करता है तो फिर हमारे पास एक प्लीजेंट सा वेदर बन जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता अगर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज का हमने पढ़ा ना कि कोल्ड चिली नाइट्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता है। इट्स मीन्स कि जैसे ही इंक्रीज करना स्टार्ट होगा मौसम जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि प्लीजेंट वेदर देगा ये हमें। अगर रैपिड इंक्रीज कर जाए, सडनली ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए, तो अगर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करने वाला है। इसका मतलब ये कि अगर हमारा अचानक से बहुत सर्दी हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि कमिंग सोन नेक्स्ट कुछ चंद आवर्स में, फ्यू आवर्स में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करने वाला है। इट्स मीन्स कि गर्मी होने वाली है। तो ये कुछ हमने वेरिएशंस देखी कि अगर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता है देन हमारी लाइफ में क्या चेंज आएगा, अगर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है, ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है, देन हमारी लाइफ के अंदर क्या चेंज आएगा। अब हम बुक से देख लेते हैं कि इस टॉपिक को हमने बुक से एक्चुअली करना कैसे है।
वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर सबसे पहले फर्स्ट 3 लाइंस में उन्होंने बताया है कि हाइट के साथ कैसे कैसे ये इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, डिक्रीज इज एज वी गो अप। जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि माउंटेन्स पे कम होता है सी लेवल की निस्बत, तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था कि वो ज़ीरो कैसे होता है, तो इट वुड बिकम ज़ीरो एट एन आल्टीट्यूड वेयर देयर इज़ नो एयर। ये वहाँ पे जाके ज़ीरो होगा जहाँ पर हवा नहीं होगी। नेक्स्ट हमने बात की डे एंड नाइट की, तो इस पैरा के अंदर उन्होंने हॉट डे का भी बताया है और कोल्ड चिली नाइट्स का भी बता दिया है। हॉट डे में क्या होगा, एयर अबव द अर्थ बिकम्स हॉट एंड एक्सपैंड्स, और फिर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कोल्ड चिली नाइट्स के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस रिवर्स चला जाता है। एयर अबव द अर्थ कूल्स डाउन, आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना शुरू हो जाती है। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हमने देखा था ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप। ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप से क्या होता है, नेबरल लोकेलिटी के अंदर लो प्रेशर जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं। माइनर एंड रैपिड फॉल से क्या होता है कि इंडिकेट्स एंड विडी एंड शोरी कंडीशंस इन नियर बाय रीजन, करीब के रीजन में हम हवा चलती हमें महसूस होती है। अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अकम्पेन्ड बाय ब्रीज एंड रेन। ब्रीज और रेन की भी वजह बनती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिक्रीज की। अ सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल कर जाता है, डाउन हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉर्म हो सकता है, रेन हो सकती है, या फिर तूफान हो सकता है नेक्स्ट कमिंग आवर्स में। इसके बाद है एन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद अ डिक्लाइन लेटर ऑन प्रेडिक्ट्स एंड इंटेंस वेदर कंडीशंस। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या शो करता है, इंटेंस वेदर कंडीशंस। ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज क्या शो करता है, अ लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लीजेंट वेदर, मीन्स कि एक अच्छा खुशगवार मौसम बताता है। रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मीन्स दैट इट विल सोन बी फॉलोड बाय अ डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो रैपिड इंक्रीज है वो ये बताता है कि बहुत जल्द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करने वाला है। ये बेसिकली मैंने आपको जैसे हेडिंग्स बताई हैं, ये इसी तरह से हेडिंग्स बना के लिखा जाएगा। शॉर्ट में आता है लेकिन लॉन्ग में भी आ सकता है। शॉर्ट में ऐसे ही ये 1 बाय 1 जिस तरह से आपको हेडिंग्स बताई गई, वैसे ही वो आपसे पूछ सकते हैं कि कोल्ड नाइट्स में किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हॉट डेज़ में किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज़ करें, ग्रेजुअल डिक्रीज़ करें, रैपिड इंक्रीज़ करें, रैपिड डिक्रीज़ करें, तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे लिए क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं, या फिर हमें किन किन चीज़ों को सामना करना पड़ता है।